एक इन दोनों सीता और गीता को देख लो, कैसे घोड़े बिल्ली गधे सब बेचकर सो रही हैं। डिस्गस्टिंग। वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ जैसा आप लोगों ने सोचा था। ऋषि ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे मार के मुझे घर से निकाल दिया। एक बार तनुजा को ऋषि ने हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया। मेरा बस चले ना था, इन दोनों को मैं जूते चपेड़े सब मार के घर से बाहर निकाल दूं। अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन करूं क्या? आइडिया। अरे नेहा, तू ही नेहा है? मेरी बेटी नेहा? हाँ मम्मी, मैं आप ही की बेटी नेहा हूँ और आज मैं फैशन फाड़ कर आई हूँ और देखो मैं क्या क्या फाड़ने वाली हूँ। तू पागल तो नहीं हो गई? पागल और मैं? मम्मी मैं पागल करने वालों में से हूँ, पागल होने वालों में से नहीं हूँ। मम्मी वैसे आप ये सब छोड़ो और आप ये बताओ कि मैं हॉट शॉट लग रही हूँ कि नहीं? हॉट और शॉर्ट तो ठीक है बेटा, तू मुझे ये बता कि तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, क्योंकि तू इस बुढ़ापे में जवान बनने की कोशिश कर रही है कि नहीं? बुढ़ी होगी तेरी माँ, मेरा मतलब मेरी माँ। मेरा मतलब मम्मी ये सब छोड़ो, एक बात बताती हूँ मैं आपको। इधर अरे बता ना, तेरे अलावा और कोई भी है क्या इस कमरे में मेरे साथ? बोल क्या बात है? हे भगवान, अब इधर उधर क्या देख रही? कोई नहीं है, बोल ना। तो आपने अभी क्यों बोला कि इस कमरे में कोई है कि नहीं है? वो तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि तू अपने 60 किलो का वजन लेकर मेरे कानों में घुसी जा रही थी खुस करने के लिए। अब इतना विशाल का शरीर मेरे ऊपर चढ़ेगा तो तकलीफ होगी कि नहीं? मम्मी 60 किलो की हो गया आपकी वो तनुजा। मम्मी जो हिमालय पे चढ़ने वाले लोग होते हैं ना, वो छोटे छोटे पहाड़ पे नहीं चढ़ते हैं, समझे आप? नहीं समझी ना? मैं समझाती हूँ आपको। मम्मी जो लोग पहाड़ में रहते हैं ना, उनको कहते हैं पहाड़ी। और आपको पता है वो ना विश्व में बड़े फेमस होते हैं, लोग उन्हें दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। हाय हाय मेरी पहाड़न, अब ये बता कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तुझे कौन देखने आएगा इस उम्र में? तो इस तरह के तू अतरंगी कपड़े पहनकर, जवानी वाले मतलब कि लड़कियों वाले कपड़े पहनकर घूम रही है। इधर ये बता, वो जो कांड हुआ था हॉस्पिटल में, उसमें तुझे इतना सदमा तो नहीं लगा कि तू 20 साल पीछे चली गई है? तुझे लगने लगा कि मैं एकदम 20 साल की छोरी जवान और खूबसूरत हूँ, है कि नहीं? मम्मी जवान तो मैं हूँ। जवान तो मैं हूँ। देखने तू मुझे पहले से बता दे, अगर तू पागल हो गई है तो तू झटका वटका लगा है तो फिर मैं तेरा एडवांस बुकिंग करा देती हूँ आगरा के पागल खाने में। वैसे भी बहुत ज्यादा पागल खाने हो गए, वहाँ पर रिजर्वेशन ही नहीं मिल रहा है। मम्मी अपना दिमाग ना कम चलाओ, मुझे तो अफेयर चलाना है। अफेयर? किसके साथ अफेयर? देखो मम्मी, ये जो निधि विधि वाला प्लान था ये फ्लॉप हो गया। हमें लगा कि हम तनुजा के पैसे कुछ कमा लेंगे, बट वो भी फ्लॉप हो गया। अब मम्मी किसी ना किसी को तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। देखो आप तो हो गई बुड्ढी, मेरा मतलब है मम्मी मैं क्या सोच रही थी कि मम्मी मैं फिर से ना ऋषि पे एक ट्राई मारूं, फिर से ऋषि को ना सेट कर लेती हूँ। सुपर्णखा की नाक कटी, फिर चली दोबारा नाक कटाने। इज्जत है कि नहीं? मम्मी कितनी बार बोले थपली मत मारा करो, आपको पता है मुझे स्वेलिंग हो जाती है। हाँ बड़ी स्वेलिंग हो जाती है। एक बात अच्छी तरीके से सुन लो, जो चीज खटारा हो जाती, कबाड़ हो जाती है ना, उसे सीधा करने के लिए ठोकना पीटना पड़ता है। तेरी शादी हो चुकी है, तेरे दो बच्चे हैं और फिर चली ऋषि पे डोरा डाले। अब ये सोच कि ऋषि जब तनुजा को तनु जैसी दिखती है तब भी उसे घास नहीं डालता, तो तुझे घास डालेगा भला वो? मम्मी आपने ऋषि को देखा नहीं हॉस्पिटल में? हॉट शॉट लगता है, मतलब मम्मी 20 साल के बाद भी ना उसके चेहरे में एक भी झुर्रियां नहीं है, मतलब आज भी उतना ही जवान और इतना ही हॉट है। हाँ, ये अमीरी की जवानी होती है। तुझे पता है कि अमीर लोग कभी बुढ़े होते ही नहीं है। अपनी वो टोपेज, क्या नाम है वो, जेनिफर? मम्मी जेनिफर लोपेज, टोपेज नहीं। जेनिफर लोपेज, वही तो नाम भूल जाती हूँ बार बार। हाँ, उसे छोड़, रेखा को ही देख ले, आज भी सावन भादों की जवानी लगती है कि नहीं? ये अमीर लोग ना कभी बुढ़े होते ही नहीं, इनके पास इतना पैसा होता है कि क्या पता है। और ये जो गरीब लोग होते हैं, ये बचपन में ही अपनी जवानी छोड़ देते हैं। इनके पास पैसे वैसे तो होते नहीं है, पूरे साल जमा करते रहते हैं राशन पानी के पैसे। और ये अमीर लोग एक दिन में उतना पैसा ब्यूटी पार्लर में अपने मेकअप पे खर्च कर देते है कि नहीं? तू कौन सी डिम्पल कपाड़िया है जो ऋषि को पटाने चली? जाकर कपड़े बदल। अरे तो हेमा मालन विद्या बालन भी नहीं है, झल्लन लग रही है, झल्लन। फूलन, एक नंबर की फूलन। तो तू मेरी आलिया भट्ट है कि नहीं? बिल्कुल मेरी आलिया। अब ये बता कि जो आलिया की जवानी में जिसे तपाने तू जा रही है, मतलब ऋषि को, उसके बारे में तो तूने सोचा? तूने उसके बारे में नहीं सोचा वो जो सांड तूने गांव में पाल के रखा है, वो तुझे ऐसे देखेगा तो जिंदा जला देगा, है कि नहीं? हाय मम्मी मैं तो भूल ही गई उस सांड, उस चेप, उस धूपबाज आदमी के बारे में। सारी ड्रेसिंग, सारा मेकअप उतारना पड़ेगा मुझे इस चप्पे के चक्कर में।
फाइनली घर आ गए। चलो। डिक्की खोलो, बैग निकालना है। अरे यार तुम्हारा इतना बड़ा और भारी बैग है, हेल्प तो करनी होगी। एक्सक्यूज मी, हाँ? ताना मार रहे हो? देखो मेरा बैग है तो मैं ही निकालूंगी, तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है मुझे। Are you sure? Really? या वधिया, जय माता दी। ऋषि, अब एक काम करो ना, तुम ही मेरा बैग निकाल दो। वो एक्चुअली क्या है, मैं तुम्हारी ईगो हर्ट नहीं करना चाहती, तो खोल लो ना जाके। मेरे में ईगो वीगो कुछ नहीं है, मैं बहुत सिंपल स्ट्रीट बंदा हूँ। और वैसे भी तुम अमेरिका से आए हो यार, तुम अपना हेल्प, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। जाओ जाओ जाओ, कर लो कर लो कर लो, कोई बात नहीं, कर लो कर लो। ओके फाइन। अरे यहाँ संभल के मिस हाई हील्स, वो अक्सर लोग पहाड़ी की चोटियों से गिर जाते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं गिरने वालों में से नहीं हूँ, और मुझे वैसे भी गिर के संभलना आता है। अच्छा, और वैसे भी मैं अपना बैग खुद ही निकाल लूंगी। वेरी गुड जी। वो आ गई है, जिसका तुझे बरसों से इंतजार था, वो आ गई है। याद है तू मुझसे कितना लड़ा था, माँ काली से कितना लड़ा था। मुझे याद है तेरी वो बेचैनी, तेरा वो प्यार, तेरा वो इंतजार, पर अब खत्म। अब तेरा इंतजार खत्म। अब वो आ गई है। आप भी धोखा खा गई ना धोखा। वो है इतना खूबसूरत धोखा, बल्कि वो एक नंबर की धोखेबाज है। आपने देखा उसे ना, वो क्या नाम है उसका, तनुजा। हाँ वही तो। अरे वो तनुजा ही तो तनु है, तेरी तनु। वो नया जन्म लेकर आई है, पुनर्जन्म हुआ है उसका। वो आई है अपनी कसम पूरी करने के लिए, तुझे पूरा करने के लिए। कोई जन्म नहीं, कोई कसम नहीं, ना ही वो मेरी तनु है और ना ही उसने पुनर्जन्म लिया है तनु के रूप में। वो एक बहुत बड़ी गलती है, बस, और कुछ नहीं। गलती से गलत सर्जरी हो गई, गलती से तनु का चेहरा मिल गया, बस। वो सिर्फ एक गलती है, बहुत बड़ी गलती। हाँ मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ तू क्या सोचता है, तेरे परिवार वाले क्या सोचते हैं, ये दुनिया, ये समाज क्या सोचते हैं, मैं सब जानती हूँ। लेकिन उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। माँ काली ने इतना बड़ा चमत्कार किया है, तुम दोनों की कसम को टूटने नहीं दिया। माँ काली के मंदिर में, माँ काली के सामने तुम दोनों ने जो रस्में और कसमें खाई थी, उन रस्मों को पिछले जन्म में नहीं निभा सके, इसलिए इस जन्म में माँ ने तनु को वापस भेजा, तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए वापस भेजा। ये सब बकवास है, ये सब उसकी साजिश है। बस अब एक और शब्द नहीं। आपकी उम्र देखकर मैं चुपचाप आपकी बातें सुन रहा हूं। चाहता तो आपको धक्के मार के यहां से बाहर निकाल देता, ऐसा कुछ कह देता, आपका अपमान कर सकता था, चिल्ला सकता था, पर नहीं, क्योंकि ये मेरे संस्कार है। पर आप अपने हाथ में रहिएगा। अगर मैंने अपना आपा खो दिया ना, तो मुझे ही पता मैं क्या कर बैठूंगा। भला इसी में कि अब चुपचाप यहां से चले जाइए। Enough of this bullshit. ऋषि, यू वर राइट, मेरा बैग बहुत भारी है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना। चलो। हाँ देखिए, मुझे आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही कोई बात सुननी है, ना ही कुछ बोलना है, तो प्लीज आप जाइए। चलो। ऋषि मेरी बात सुनो। आप प्लीज जाइए। देखो ये क्या बोल रही है? पुनर्जन्म, वो क्या होता है? मीन्स रीबर्थ। रीबर्थ? रियली? दैट्स सो इंटरेस्टिंग। चलो ना ऋषि, एक बार इस औरत से बात करते हैं। पता है, मैंने सिर्फ इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन मुझे जानना है ये होता क्या है। मलाइका पागल है, कुछ भी बोलती है, छोड़ो ना उसे। अंदर सब लोग वेट कर रहे हैं, लेट्स गो। आओ।
ऋषि, तुम भी यही सोच रहे हो ना कि हमें इस औरत से बात करनी चाहिए या नहीं? चलो ना प्लीज इससे बात करते हैं, इससे पूछते हैं। लेट्स गो। मेरी बात सुनो ऋषि, सुनो, ये गलती मत करो। अपनी आंखें बंद मत कर, आंखें खोल और सच्चाई को देख। देख, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो तेरी रूह पछताएगी। तेरी रूह खुद तुझसे कहेगी कि तूने ये गलती क्यों की, तूने ये क्या कर दिया। मेरी बात सुन। वाओ, हाँ, नॉट बैड। वैसे अभी तक तो सिर्फ लड़कियां ही तुम्हारे पीछे पड़ती थी, अब भी ये कलरफुल आंटी भी। वैसे एक बात बताऊं ऋषि, मुझे ना थोड़ी सी जेलसी हो रही है, जलन हो रही है अब मुझे। तुम लाइफ में कभी सीरियस होती हो? हाँ, हो सकती हूँ ना, लेकिन एक शर्त पे, अगर तुम मेरे लिए सीरियस हो जाओ, मतलब मेरे हो जाओ। मलाइका, यू आर जस्ट टू मच। ओके मॉम, मॉम आपकी मलाइका आ गई है। मॉम लुक एट यू, लुक एट यू। तुम्हारी शक्ल देखो, शक्ल कैसे लाल हो गई। तुम ब्लश कर रहे हो, मतलब तुम शर्मा रहे हो। तुमसे इन योर ड्रीम्स प्लीज मलाइका। मॉम, मलाइका, वेलकम वेलकम। थैंक यू आंटी, मैंने आपको बहुत मिस किया, इनफैक्ट सबको बहुत मिस किया। पीजी कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? दिव्या, हाउ आर यू? वेरी फाइन, हाउ आर यू? गुड गुड। एंड नकुल, लुक एट यू, कितने बड़े हो गए हो तुम। वाओ, मलाइका। कैसी हो तुम? एकदम ठीक, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और उससे भी ज्यादा तुम्हारी चॉकलेट्स को। You know what, ऋषि, जब मैं यहाँ पर पिछली बार आई थी ना, मैंने और अहाना ने बहुत सारी चॉकलेट्स खाई थी। हाँ, पर अब मैंने चॉकलेट्स खाना छोड़ दी। क्यों? वो अरे कोई बात नहीं, खाना छोड़ दिया तो अब दोबारा खाना शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लाई हूँ। इनफैक्ट मैं सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाई हूँ। अरे क्यों बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? ऑफ कोर्स आंटी, जरूरत तो थी ना। देखो, क्योंकि आपको भी होने वाली है। जब आप यूएस आओगे ना, आपको भी मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाने पड़ेंगे। पूरी की पूरी लिस्ट दूंगी मैं आपको। बिल्कुल। काश वो औरत चली गई हो।